मेरे प्यारे देशवासियों, 65वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस हमें स्वतंत्र भारत के फ्रीडम फाइटर्स और फाउंडिंग फादर्स तथा फ्रीडम स्ट्रगल के उन शहीदों और नायकों का स्मरण कराता है जिन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारा नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल उनके द्वारा किए गए बलिदानों की गवाही देता है। Let us also pay our homage to the martyrs of various conflicts post-independence who made the supreme sacrifice to safeguard our country. मैं अंडमान तथा निकोबार आइलैंड्स के उपराज्यपाल के रूप में आपके बीच खड़े होकर अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूं। इस शुभ अवसर पर आइए हम सब प्रतिज्ञा करें कि हमारी आजादी, यूनिटी तथा भाईचारे की रक्षा सदैव करते रहेंगे और हमारे देश तथा द्वीप समूह को प्रगति के पथ पर अग्रसर रखेंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी जी ने 11 से 13 जनवरी को हमारे द्वीप का दौरा किया और न केवल आयोजित कार्यक्रम को देखकर प्रशंसा की, बल्कि हमारे द्वीप समूह की अनेक झलक देखकर आप सभी की प्रशंसा भी की है। वे हमारे द्वीप समूह की सद्भावपूर्ण और एकजुटता वाली यूनिक मल्टीकल्चरल, मल्टी रिलीजियस और मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी को देखकर काफी प्रभावित हुए हैं। प्रिय द्वीपवासियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे इस बात का गर्व है और विश्वास है कि हमारे लोग किसी को भी इस द्वीप समूह के सद्भाव को डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। प्रिय दोस्तों, 6 महीने पहले मैंने इस द्वीप समूह के विकास के लिए हमारे विजन के बारे में बताया था। मैं उसे दोहराना चाहूंगा। Our vision is to promote sustainable and inclusive growth while being sensitive to our fragile ecosystem and concerns of our particularly vulnerable tribes. हमारे नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देना, मेनलैंड और द्वीपों के बीच की कनेक्टिविटी में सुधार करना, इंश्योर स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी, ये हमारा विजन है। हमने इस विजन को अचीव करने के लिए फोकस एरिया की भी पहचान कर ली है और उनमें है टूरिज्म, फिशरीज तथा आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, दूर दराज क्षेत्रों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स स्थापित करके स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी का विस्तार करना, हमारे लोकल बॉडीज को और मजबूत करना और इंडिजिनस कम्युनिटीज के साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए एक ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करना शामिल है। तब से हमारे विजन को वास्तविकता में तब्दील करना मेरा लक्ष्य रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन अकेले इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती। इसे पूरा करने के लिए हमारी सोसाइटी के सभी वर्गों के सपोर्ट की आवश्यकता है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। 6 महीने पहले 67th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर मैंने कहा था कि यह महत्वपूर्ण है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तैयारी करनी होगी और स्वयं वचनबद्ध होना होगा। आज जब हम देश की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं, इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं अपने वचन को दोहराना चाहूंगा। मेरे इस छोटे से 6 माह के कार्यकाल के दौरान मैंने मोर रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान करने की कोशिश की है। हालांकि मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हम अभी इन लक्ष्यों से पूरी तरीके से दूर हैं। मुझे तब संतुष्टि मिलेगी जब हमारे सरकारी मशीनरी के लोएस्ट अधिकारी एक्चुअल में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्जेंसी और इंसानियत के साथ लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज आवश्यक नेतृत्व प्रदान करें और अपने रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन के तहत सभी स्तर पर परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें। प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को कॉमन आइलैंडर के साथ सहानुभूति रखनी होगी, उनके दर्द और परेशानियों को समझना होगा और
यह इंश्योर करना होगा कि उनको जस्टिस मिले और उनकी प्रॉब्लम्स दूर की जा सके। मुझे तब दुख होता है और मैं परेशान हो जाता हूं जब एक साधारण व्यक्ति मेरे पास आता है और अपने प्रॉब्लम्स के साथ डील करने वाले अधिकारियों की ओर से उनके प्रति उदासीनता की कहानी सुनाता है। यह निश्चित रूप से रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मेरा विजन नहीं है। हाल ही में मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के सभी अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी और उन सभी को स्पष्ट रूप से यह मैसेज दिया था कि वे ऐसे नकारात्मक रवैये को छोड़ दें। इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बहुत ही बारीकी से इन बातों पर नजर रख रहा हूं और ऐसे डिले और लैप्स करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कई अधिकारी और कर्मचारी ऐसे भी हैं जो बेहतरीन तरीके से अपने काम कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मान और पुरस्कार भी प्रदान करेगा। मैं सभी से यह आग्रह करता हूं कि बिना भय और पक्षपात तथा ट्रांसपेरेंट तरीके से कार्य करें। हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन इस द्वीप समूह के युवाओं की बढ़ती आशाओं से सचेत है। हमें पता है कि रोजगार के अवसर सीमित हैं। हालांकि हमें यह रियलाइज करना चाहिए कि यहाँ अनेक सेक्टर ऐसे हैं जिसमें रोजगार की काफी संभावनाएं हैं, जैसे टूरिज्म, फिशरीज और IT इनेबल्ड सर्विसेज। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि फ्री एंटरप्राइज की भावना को रिवाइव किया जाए। सरकारी नौकरी ही एकमात्र समाधान नहीं हो सकता। युवाओं में व्यापक बेचैनी को हम समझ सकते हैं। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि कुछ तत्वों ने वास्तव में फैक्ट्स और फिगर्स की जांच किए बिना ही लोकल यूथ को गुमराह करने की कोशिश की। हमारे पिछले स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 90% से अधिक सरकारी नौकरियां द्वीपवासियों को ही मिली है। हाल ही में 422 टीचर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि PGT के सिलेक्शन में 100% आइलैंडर्स ही मेरिट में आए हैं। आई वुड देयरफॉर अपील टू द यूथ ऑफ दीज आइलैंड्स नॉट टू बी मिसलेड and have faith in the administration. Let me assure them here that transparency will be the hallmark of all selection processes in the administration. Legal और constitutional provision को ध्यान में रखते हुए हम अपने हितों की सुरक्षा के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही उपाय कर रहे हैं। मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को इंश्योर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा। अंडमान निकोबार कमांड के लिए एक सेकंड टेरिटोरियल आर्मी बटालियन बनाने की प्रक्रिया एडवांस स्टेज पर है, जिसमें भारी मात्रा में लोकल मैन पावर की भर्ती की जाएगी। जनवरी माह के अंत में अतिरिक्त वैकेंसीज के साथ आर्मी में रिक्रूटमेंट भी होने जा रही है। मैं इस अवसर पर पिछले 6 महीनों की कुछ उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। धनिकारी डैम की ऊंचाई बढ़ाने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें अब पोर्ट ब्लेयर में पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति है। आपको याद होगा कि पोर्ट ब्लेयर के निवासी पिछले 2 समर के दौरान काफी परेशानियों से गुजरे हैं। मैं इस महत्वपूर्ण कार्य को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए APWD और NHPC को बधाई देता हूं। नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल में लाइट और साउंड प्रोग्राम को अपग्रेड किया गया है। हॉर्नबिल रिजॉर्ट और कार्बन स्कोव में टूरिस्ट फैसिलिटीज को रिवाइव किया गया। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट MV पंचवटी की शुरुआत की गई है। डॉल्फिन रिजॉर्ट का रेनोवेशन वर्क जून 2014 तक पूरा कर लिया जाएगा। अन्य टूरिस्ट गेस्ट हाउसेज के रेनोवेशन कार्य भी जारी है और जून 2014 तक पूरा होने की संभावना है। इससे इन द्वीपों में टूरिज्म को कुछ हद तक बढ़ावा भी मिलेगा। GV पंत हॉस्पिटल के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में सुविधाओं का अपग्रेडेशन वर्क पूरा कर दिया गया। इसके अलावा PSC गाराचरमा को 110 बेडेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का काम चल रहा है और यह संभवतः 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा। एक अन्य